जो कि इस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, जिस तरह डॉक्टर्स को पीएमडीसी करती है। एज आई वाज सेइंग कि प्री पार्टीशन या जब से सब कॉन्टिनेंट का प्रोफेशन है, वो चेंबर कॉन्सेप्ट जो हमारा रहा है, जहां से ग्रूमिंग होती थी प्रोफेशनल, पिछले 10 से 15 सालों में वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चैम्बर खत्म हो गया हमारा। वजूहात क्या हैं? आई वुड नॉट नो, आई डोंट नो, परहैप्स इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया या कोई और वजह, बट उस डिग्रेडेशन का, उस डाउनफॉल का जिम्मेदार हम सब हैं, बशमूल मेरे। हमारी जो जनरेशन ऑफ लॉयर्स है या लीगल फ्रेटर्निटी है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। हमारे से जो बड़े हैं उन्होंने चेंबर का इंस्टीट्यूशन जिंदा रखा। चूंकि चेंबर कॉन्सेप्ट, चेंबर इंस्टीट्यूशन खत्म होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ड्विंडल करना चाह रहा है, उसकी वजह से एथिकल और एथिक्स के इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोफेशन में आ रहे हैं। एक नौजवान वकील जब ही जॉइन्स और शी जॉइन्स द प्रोफेशन, उनको बहुत सारी चीजों का नहीं मालूम होता, एंड देयर इज नो चेंबर टू एजुकेट एंड गाइड दैट यंग लॉयर। बहुत सारे यंगस्टर्स को दे डू नॉट नो how to present themselves, how to conduct themselves. हमें वो ethical issues जो आ रहे हैं, हमें वो ठीक करने हैं। नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि चेंबर का वो इंस्टीट्यूशन अब उस तरीके से नहीं रहा, लिहाजा बेंच जुडिशरी, बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट एंड द बार काउंसिल्स, उनको वो रोल अडॉप्ट करना है, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है जिसके ऊपर वो यंग लॉयर्स को गाइड कर सकें, रहनुमाई कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें। बेंच टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैन डू इट, यस ऑफ कोर्स, एंड करते भी हैं। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं करता हूं, और उसमें बाज़ औक़ात ये एक तासर भी लिया जाता है कि परहैप्स बेंच इज इरिटेटेड, एंग्री, गुस्सा कर जाते हैं। यस वी डू दैट। व्हाई शुड आई शाय अवे कि नहीं होता, मैं करता हूं। क्यों करता हूं? इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स ऑल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए है। मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है, मकसद किसी का मोराल लो करना नहीं है, मकसद है टू एजुकेट। अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा ये वतीरा है कि एनीथिंग सेड पोलाइटली इज नॉट रजिस्टर्ड, एनीथिंग विच इज सेड लाउड इज रजिस्टर्ड। ये हम एज अ सोसाइटी है, गुस्से में, एंगर में वी आर लाउड एंड द रेसिपिएंट रिसीव्स इट मोर। ठीक है, ये अगर कोई समझता है कि अ जज, और फॉर दैट मैटर मैं अपनी बात करूंगा, मी एज अ जज, कोई पर्सनल लेवल पे किसी को कुछ कह रहा है, तो इट्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई एंड एम्फसाइज, इट्स नॉट, इट्स ऑल प्रोफेशनल। एंड मैं कुछ नहीं आगे कहूंगा, माई स्टाफ कैन वाउच फॉर इट। व्हेन आई पास द ऑर्डर, व्हेन आई डिक्टेट द ऑर्डर और द जजमेंट, मेरे दिल में वो जो हुआ होता है ऑन द रोस्ट्रम, दैट डज नॉट प्ले एनी पार्ट, इसलिए कि मैं किसी लिटिगेंट का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो आई वुड बी फेलिंग माई ड्यूटी, आई वुड बी फेलिंग माई ओथ। एडवर्टेंटली अ जज इज नॉट सपोज टू, इनएडवर्टेंटली वी ऑल आर ह्यूमंस, वी राइट, लेकिन गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं। एंड पिछले 10 साल में, अगेन माई स्टाफ कैन वाउच फॉर इट, कि नन ऑफ माई डिसीजंस दे आर बेस्ड ऑन दैट। हैविंग सेड दैट, इसमें हमने जो एजुकेट अपने यंगस्टर्स को करना है, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन द कोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन वे टू बिगिन इट इज, जो कि मैं बार एसोसिएशन से इन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तवज्जो दें थोड़ी, इज हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स।
माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, अदालत में बाज़ लोग आते हैं विद नो प्रॉपर टाई यहाँ तक नीचे होती है, नॉट सो लूज। शुरू में मैंने इस पर बहुत गुस्सा किया, आई मस्ट एडमिट, अब मैंने करना छोड़ दिया। ठीक, बहुत सारे इंस्टेंसेस में बाल इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं। ठीक, शेव किसी ने की हुई है, किसी ने नहीं की हुई है। आई एम नॉट आस्किंग और एक्सपेक्टिंग एनीवन कि कोई बड़ा मिंट कंडीशन में कोई अरमानी का सूट पहन के आए या बाहर के जूते पहन के आए, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। वन शुड बी डिसेंट, वन शुड प्रेजेंट वन सेल्फ एज डिसेंट। आप प्रोफेशनल हैं, आप कोर्ट में खड़े हैं, आप एक अपनी प्रोफेशनल जगह पे खड़े हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एथिक्स और बीइंग एथिकल इज प्रेजेंटिंग वन सेल्फ एज प्रेजेंटेबल। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और अगेन मैं बार एसोसिएशन को इस पर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बार एसोसिएशन का मकसद ही यही है कि यहां बैठ के खाली चाय पीना या सिगरेट पीना या गॉसिप करना नहीं है। यहां मकसद है उठना बैठना, जो कि इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, जहां बार में वो डिनर्स करते हैं, whoever is a barrister has to attend those dinners। क्यों? ताकि उठना बैठना पता चले कि आपने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, it's not something कि it's for fun, it's just entertainment। no, it's a way of life। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ethics is a way of life। और खाली हमारी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं, एथिक्स एज अ ह्यूमन बीइंग। हमने जो माशरे में अपना किरदार अदा करना है एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग, वो भी एथिक्स है। सो हम लॉयर्स हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल परफॉर्म और वी विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अकॉर्डिंगली। वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज पीपल लुक अप टू अस, हमारी तरफ देखते हैं। वी हेल्प पीपल गेट जस्टिस। उसमें प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, एक अच्छे तरीके से उठना बैठना और कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो दूसरी चीज़ एक बड़ी कॉमन है, अगेन विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। नेचुरली मैं प्रोफेशन एज अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर से 10 साल से बाहर हूँ, सो आई वोंट नो कि अभी ऑफिस में इन्वायरमेंट कैसी होती है, जनरली लोग कैसे करते हैं। एक चीज़ जो विदाउट फेल आई एम नोटिसिंग इज़, हमारे वक्तों में मैंडेटरी हमें कहा जाता था और समझाया जाता था, और सीनियर नाराज भी होता था, डांट भी पड़ती थी। आपने अगर रात को केस तैयार नहीं किया और फाइल नहीं पड़ी हुई। अब आई एक्सपीरियंस के ये एक चीज नापैद हो गई है। अक्सर सवाल करना पड़ता है और करते हैं, बिकॉज अ जज नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड जिस तरह मैं कोर्ट में भी कहता हूँ, आई विल से इट अगेन, कि आप तो 5 मिनट कह के चले जाएंगे, अंग्रेजी तो मुझे लिखवानी है ना। तो वो क्या अंग्रेजी लिखाऊंगा, मुझे कुछ तो बताएंगे ना। तो उस जो अंग्रेजी लिखवाने के लिए जो समझना होता है, उसके लिए नेचुरली सवाल करना है। और वो जब सवाल पूछते हैं तो नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस फाइल इधर से उधर और उधर से उधर वकील साहब रोस्ट्रम पे पलट रहे होते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स कि वो रात को फाइल नहीं देखी किसी ने। अगेन एज अ लॉयर हमारे वक्तों में सीनियर्स डांटते थे, समझाते थे कि आपने एक फैक्ट शीट के नोट शीट बनानी है। अभी जितना को मुझे वहाँ से नज़र आता है ऑन द रोस्ट्रम, जो लॉयर्स का और इतना डिस्टेंस है, आई थिंक इन मोस्ट केसेस 80 नोट्स नहीं बने होते हैं। बहुत किस पेज पे कौन सा नेक्चर है, कौन सा एविडेंस है, क्या है, नोबडी नोज। पूछते हैं, वो फॉरेन इंडेक्स की तरफ चले जाते हैं। अगर नोट्स बने हों तो ये ना हो। मैं I think most of you know belong to chamber of former Chief Justice Mr. Justice Mian Saqib Nisar as he then was. उनका और उनके वालिद का इकट्ठा चैम्बर था, so I had the benefit of learning from उनके वालिद मियां निसार साहब भी। जितने meticulous notes मियां निसार साहब बनाते थे, शायद ही कोई बनाता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले जब वकील आता था तो वो 6 माह किसी सीनियर के साथ लगाता था, वो वकील चैम्बर के साथ बहुत कुछ सीखता था। हमें अपनी अक़दार को अपनाना है और शोबे में बेहतरीन अक़दार को लेकर आना है।
जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अखलाकियात कुछ देर में समझाई नहीं जा सकती, इसको समझने में वक्त लगता है, अच्छाई नहीं कामयाबी की, इसे ही अपनाना चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक बार तकरीब से खिताब कर रहे हैं जो हम आपको सुनवा रहे थे।